नरेंद्र मोदी के लिए ये चुनाव इस बात की परीक्षा है कि क्या वे भारत की सबसे पुरानी पार्टी यानी कांग्रेस मुक्त भारत के अपने वादे को पूरा करने में सक्षम हैं। सवाल इस बात का है कि जो बीजेपी का सबसे बड़ा माइनस पॉइंट है वो छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान में नेतृत्व विहीन होकर के लड़ रही है। वो ये नहीं बताया कि भूपेश बघेल के आने के बाद जो लगातार वहां भाजपा की सरकार थी उन्होंने क्या क्या उपलब्धियां हासिल की थी, और अगर उन्होंने उपलब्धियां हासिल की थी, इतना ही गुड गवर्नेंस किया था, तो रमन सिंह की सरकार 5 साल पहले चली क्यों गई थी। किसान को एक मुश्त भुगतान किया जाएगा, विवाहित महिला को 12,000 रुपए सालाना दिया जाएगा, 1 लाख खाली पदों को 2 साल के भीतर भरा जाएगा, पीएम आवास योजना के तहत 2 लाख घर, साथ ही हर घर में जल, तेंदुपत्ता संग्रहण 5500 रुपए प्रति महीने करेंगे और चरण पादुका योजना फिर लागू होगा। कृषि मजदूरों को हर साल 10,000 रुपए मिलेंगे, साथ ही आयुष्मान भारत 10 लाख तक ले जाएंगे। युवाओं को नए उद्योग के लिए 50% सब्सिडी दी जाएगी। रानी दुर्गावती योजना, बीपीएल बालिकाओं को 1.5 लाख दिया जाएगा, 500 रुपए में गैस सिलेंडर दिया जाएगा, डीबीटी में मासिक ट्रेवल भत्ता दिया जाए। तो अब बीजेपी ने जो फ्री बीज का पूरा बंडल घोषित कर दिया है, क्योंकि कांग्रेस के साथ कंपटीशन है, तो सवाल है कि अब यहां तक उनको कहना पड़ा है कि जातिगत जनगणना के वो विरोध में नहीं है, सभी लोगों से बात करके इस पर फैसला लिया जाएगा, जबकि कांग्रेस ने जातिगत जनगणना हर राज्य में और केंद्र में सत्ताधीन होने के बाद केंद्र में लागू करने की घोषणा कर दी है। और राहुल गांधी ने तो यहां तक कहा कि अगर केंद्र में हमारी सरकार बनती है 2024 में, तो सरकार बनने के 2 घंटे के अंदर जातिगत जनगणना का आदेश जारी कर दिया जाएगा। कांग्रेस और विपक्ष के रेवड़ी कल्चर या फ्री बीज पर लगातार अटैक करने वाली बीजेपी 5 राज्यों के चुनाव में पूरी तरह फ्री बीज और रेवड़ी कल्चर पर उतर आई है। सबसे बड़ी रेवड़ी तो 5 किलो अनाज वाली है, जो केंद्र सरकार दे रही है, और केंद्र सरकार ने आज घोषणा किया है कि इसको अगले 5 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। मतलब 2023 से 2028 तक बढ़ा दिया गया है, और अगर 2029 में लोकसभा का चुनाव होगा तो हो सकता है उस समय भी 28 है तो 29 भी हो जाएगा, फिर बढ़ जाएगा। और छत्तीसगढ़ का संकल्प पत्र जारी हुआ है अभी, और राज्यों का संकल्प पत्र जो है वो बीजेपी ने नहीं जारी किया है। ये चुनावी घोषणा पत्र को संकल्प पत्र बीजेपी कहती है। छत्तीसगढ़ की सत्ता पर काबिज होने के लिए बीजेपी हर संभव प्रयास कर रही है, और राज्यों में भी कर रही है। और अभी सर्वे भी आया है, सर्वे में अभी लेटेस्ट सर्वे में आया है कि मध्य प्रदेश में कांटे की लड़ाई है, बीजेपी भारी है, राजस्थान में कांटे की लड़ाई है, बीजेपी भारी है, लेकिन छत्तीसगढ़ में कांग्रेस जीत रही, मध्य प्रदेश में भी जीत रही है, राजस्थान में वो है, और वहां केसीआर भारी है, लेकिन केसीआर और कांग्रेस का नेक टू नेक फाइट है। बहरहाल, तो अब बीजेपी ने जो फ्री बीज का पूरा बंडल घोषित कर दिया है, क्योंकि कांग्रेस के साथ कंपटीशन है, तो सवाल है कि अब यहां तक उनको कहना पड़ा है कि जातिगत जनगणना के वो विरोध में नहीं है, सभी लोगों से बात करके इस पर फैसला लिया जाएगा, जबकि कांग्रेस ने जातिगत जनगणना हर राज्य में और केंद्र में सत्ताधीन होने के बाद केंद्र में लागू करने की घोषणा कर दी है। और राहुल गांधी ने तो यहां तक कहा कि अगर केंद्र में हमारी सरकार बनती है 2024 में, तो सरकार बनने के 2 घंटे के अंदर जातिगत जनगणना का आदेश जारी कर दिया जाएगा। बिहार ने जातिगत सर्वे जनगणना का या जातिगत सर्वे करा भी लिया है, उसके आंकड़े भी जारी कर दिए हैं। तो ये जातिगत जनगणना जो है बीजेपी के गले में लटक गई है। बहरहाल, तो ये जो घोषणा है, उन्होंने कहा है अमित शाह ने, छत्तीसगढ़ में दुर्गम क्षेत्रों को नक्सलवाद से मुक्त कराया जाएगा, पोषण की गारंटी देने वाला पूरा पहला राज्य छत्तीसगढ़ बनेगा, मनरेगा में 150 दिन की मजदूरी देने वाला राज्य बना, साथ ही पंचायत में महिलाओं को 50% आरक्षण, छात्रों को फ्री टैबलेट, लैपटॉप, पावर सरप्लस स्टेंट। बहरहाल, उनकी घोषणा में कहा गया है कि कृषि उन्नयन योजना 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान 3100 रुपए में लिया जाएगा।
किसान को एक मुश्त भुगतान किया जाएगा, विवाहित महिला को 12,000 रुपए सालाना दिया जाएगा, 1 लाख खाली पदों को 2 साल के भीतर भरा जाएगा, पीएम आवास योजना के तहत 2 लाख घर, साथ ही हर घर में जल, तेंदुपत्ता संग्रहण 5500 रुपए प्रति महीने करेंगे और चरण पादुका योजना फिर लागू होगा। कृषि मजदूरों को हर साल 10,000 रुपए मिलेंगे, साथ ही आयुष्मान भारत 10 लाख तक ले जाएंगे। युवाओं को नए उद्योग के लिए 50% सब्सिडी दी जाएगी। रानी दुर्गावती योजना, बीपीएल बालिकाओं को 1.5 लाख दिया जाएगा, 500 रुपए में गैस सिलेंडर दिया जाएगा, डीबीटी में मासिक ट्रेवल भत्ता दिया जाएगा। और उन्होंने कांग्रेस पर अटैक भी किया है अमित शाह साहब ने, केंद्रीय गृह मंत्री ने, कि झूठा प्रचार करने में भूपेश बघेल का कोई सानी नहीं है। एक वातावरण बनाकर उन्होंने 5 साल यहाँ की सरकार बनाई, लेकिन इसमें उन्होंने केवल घोटाले ही किए। मैं छत्तीसगढ़ की जनता से कहना चाहता हूं कि मोदी जी छत्तीसगढ़ का विकास करना चाहते हैं, लेकिन भूपेश बघेल उसमें सबसे बड़ा विघ्न है। बघेल जी को डर है कि यहाँ विकास कार्य हो गए तो उनकी कुर्सी चली जाएगी। पिछले 5 वर्षों में कानून व्यवस्था के मामले में भूपेश बघेल फिसड्डी साबित हुई। वो ये नहीं बताया कि भूपेश बघेल के आने के बाद जो लगातार वहां भाजपा की सरकार थी, उन्होंने क्या क्या उपलब्धियां हासिल की थी, और अगर उन्होंने उपलब्धियां हासिल की थी, इतना ही गुड गवर्नेंस किया था, तो रमन सिंह की सरकार 5 साल पहले चली क्यों गई थी? ये उन्होंने जो है मतलब क्या कहते हैं नहीं बताया आपसे। तो सवाल है कि छात्रों को फ्री टैबलेट, लैपटॉप ये सब भी दिया जाएगा। अब सवाल इस बात का है कि अगले साल जो लोकसभा चुनाव के पहले 2024 के पहले ये जो 5 राज्यों में चुनाव हो रहा है, इसमें भी विशेषकर मिजोरम को छोड़कर तेलंगाना, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान को सेमीफाइनल जो है कहा जा रहा है कि ये जो है 24 का सेमीफाइनल है, और ये जो है भाजपा और इंडिया गठबंधन के बीच ये सेमीफाइनल मैच जो है मतलब हो रहा है। और इसमें जो जीत हार का 2024 पर बहुत ही गंभीर इंपैक्ट पड़ेगा। अभी तक की जो हवाएं बता रही हैं वो ये बता रही हैं कि हिंदी भाषी क्षेत्र में भाजपा की हालत पतली है, और वहां तीसरे नंबर की पार्टी केसीआर के राज्य तेलंगाना में, वहां केसीआर और कांग्रेस में कांटे की टक्कर है, नेक टू नेक फाइट है। कोई कांग्रेस को 20 बता रहा है, कोई जो है वो क्या कहते हैं केसीआर को 20 बता रहा है। लेकिन कांग्रेस ने वहां जो है केसीआर की नाक में दम कर दिया है। बीजेपी तीसरा कोण बना रही, उसी तरह जैसे ओवैसी साहब भी तीसरा कोण या चौथा कोण बना रहे हैं। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में दोनों राष्ट्रीय पार्टियों के बीच सीधा मुकाबला है। वहीं तेलंगाना और मिजोरम में कांग्रेस के सामने सत्तारूढ़ क्षेत्रीय दल हैं। अगर चुनाव में पार्टी अच्छा करती है तो उसे बीजेपी के मुकाबले 2024 में अच्छा राजनीतिक लाभ मिलेगा। ये सारे जो है आपके क्या कहते हैं राजनीतिक पर्यवेक्षक मान रहे हैं। नरेंद्र मोदी के लिए ये चुनाव इस बात की परीक्षा है कि क्या वे भारत की सबसे पुरानी पार्टी यानी कांग्रेस मुक्त भारत के अपने वादे को पूरा करने में सक्षम हैं। सवाल इस बात का है कि जो बीजेपी का सबसे बड़ा माइनस पॉइंट है वो छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान में नेतृत्व विहीन होकर के लड़ रही है। मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा जा रहा है। रमन सिंह नेपथ्य में है छत्तीसगढ़ में, कोई वहां भूपेश बघेल के सामने चेहरा नहीं है। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह को भी इन्होंने पहले ठिकाने लगाने की कोशिश की, बाद में टिकट दे दिया, लेकिन शिवराज सिंह का भी पराभव हो गया है। और ये माना जा रहा है कि मध्य प्रदेश भी लीडरशिप के लिए बीजेपी के लिए खुला हुआ है कि अगर चुनाव में उनकी विजय मिलती है तो वहां उनका कौन लीडर बनेगा, कोई नया आदमी बनेगा। शिवराज सिंह चौहान को रिपीट शायद बीजेपी न करेगी, तो वहां भी लीडरशिप विहीन है, चेहरा विहीन है, वहां भी मोदी के नाम पर चुनाव लड़ा जा रहा है। और राजस्थान में भी वसुंधरा राजे को पैदल करने के चक्कर में कोई पैरेलल लीडरशिप जो है वो विकसित नहीं हुई। जो आपके जयपुर की जो राजकुमारी दिया कुमारी को बनाने की कोशिश हुई तो वो भी जो है उस तरफ परवान नहीं चढ़ी, और वसुंधरा राजे को अंततः टिकट देना पड़ा, और उसकी वजह से जाट मतदाताओं में भी खासी नाराजगी है। गोविंद सिंह डोटासरा जो कांग्रेस के प्रेसिडेंट है, उनके यहाँ ईडी का छापा उपा से जाट मतदाता अगर खसके बीजेपी से तो बीजेपी के लिए वहां साख बचानी राजस्थान में मुश्किल हो जाएगी। चुनाव तो जीतना बात की बात है। वैसे तो चुनाव में जो है क्या रिजल्ट होगा ये तो रिजल्ट आने के बाद पता चलेगा। तो सवाल इस बात का है कि बाकी जो है तेलंगाना में भी बीजेपी तीसरे नंबर पर है, वहां भी केसीआर और कांग्रेस में ही मुकाबला है। और जोरंग
वो जो पार्टी है वहां की मिजोरम में, वो मुख्य प्रतिद्वंदी है। कांग्रेस और बीजेपी लड़ रही हैं अस्तित्व की लड़ाई। उसमें तो कांग्रेस, ये मोदी की तो वहां रैली विफल हो गई, क्योंकि वो वहां के मुख्यमंत्री ने उनके साथ मंच साझा करने से यह कर मना कर दिया कि जो है वो आपके मणिपुर में जो है बहुत ज्यादा चर्च वर्च जलाए गए हैं और हम उनके साथ जो है मंच साझा नहीं करेंगे। तो प्रधानमंत्री की रैली कैंसिल हो गई। राहुल गांधी जरूर मिजोरम की राजधानी वगैरह गए थे, वहां उनके रोड शो में काफी जो है वो भीड़ उमड़ी थी। तो बहरहाल वहां के पोजीशन फ्लूइड है कि वहां क्या चुनाव में क्या रिजल्ट आएगा, ये तो रिजल्ट आने के बाद पता चलेगा। पिछले चुनाव में कांग्रेस तेलंगाना और मिजोरम में बुरी तरह हार गई थी, जबकि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में उसे जबरदस्त अप्रत्याशित लाभ हुआ था। तीनों राज्य में सरकार बन गई थी, लेकिन दल बदल कराकर, ज्योतिरादित्य सिंधिया की अध्यक्षता में दल बदल कराकर वहां फिर से बीजेपी की सरकार बन गई। तो वहां माना जा रहा है कि मध्य प्रदेश की जनता में इस बात का भी बहुत आक्रोश है कि जनादेश से बीजेपी की सरकार नहीं बनी थी, बल्कि वोट, मतलब वो एमएलए को खरीद करके बीजेपी सरकार बनी थी। तो वो था कि जनादेश की सरकार नहीं है, इसलिए उसकी जवाबदेही नहीं थी। और वहां कई लोग, माना जा रहा है कि बड़े बड़े नेता बीजेपी के चुनाव में फंस गए हैं। जैसे नरेंद्र सिंह तोमर के बारे में कहा जा रहा है कि वो चुनाव में फंस गए हैं। विजय वर्गीय के बारे में कहा जा रहा है कि चुनाव में फंस गए हैं। कहा तो नरोत्तम मिश्रा के बारे में भी यही जा रहा है। और फिर सिंधिया का भी जो प्रभाव है वो घट गया है, और सिंधिया का लगभग राजनीतिक पराभव होता हुआ नजर आ रहा है। अभी तो चुनाव रिजल्ट निकलेगा तो पता चलेगा कि जो है ऊंट किस करवट है, और वास्तविक स्थिति पता चलेगी। अभी तो केवल जो हवा का माहौल है उसको देख करके ये सब बातें हो रही हैं।